यस ओके, तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ज्योग्राफी क्लास 3। स्पेशली आज पढ़ाएंगे आपको ग्लोब। जो लोग पिछली 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और अगर जो नहीं पढ़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 क्लास 1 क्लास 2 देख लें, तभी इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। और आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग सब कुछ अपना ध्यान लगा दीजिए समझने के लिए। तो ढेर सारे सीक्रेट जो आपको जवाब नहीं मिल पा रहे थे इधर उधर से, वो इंशाल्लाह आज मिलेंगे। जैसे आप टाइम किस बेसिस पर तय करते हैं कि कितना बज रहा है, यहाँ का टाइम कुछ हो रहा है, मुंबई का टाइम कुछ हो रहा है, दुबई का टाइम कुछ हो रहा है, टाइम आगे पीछे क्यों होता है, उन सब के पीछे जो एक साइंटिफिक रीज़न है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, वही बात कि ये क्लास बिल्कुल फ्री है, ख़ुद देखें और अपने सगे संबंधी को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठावें। तो शुरू करते हैं ग्लोब। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसलिए सब लोग तैयार हो जाएं बिल्कुल। और हाँ, साथ में एक रफ़ पेज, रफ़ कॉपी, रफ़ नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें ताकि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकें, जो आपको अच्छे लगें। और बाकी वीडियोस तो आपके पास है ही। इंशाल्लाह 3-4 दिन में आपको एक नोट्स भी व्हाट्सएप पर करूँगा PDF फाइल में, तो उससे आप लोग पढ़ाई करेंगे। फ़िलहाल आप रफ़ का यूज़ ज़रूर करें, ठीक। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने, पहले भी देखे होंगे, आज भी देख रहे हैं। और एक चीज़ इसमें आप नोटिस करिए कि मैं इसको लेफ़्ट टू राइट ही रोटेट करा रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट रोटेट करा रहा हूँ। इस पर ध्यान दीजिएगा, भी काम आएगा। ओके, तो ग्लोब क्या है असल में? ग्लोब ये अर्थ का मॉडल है, पृथ्वी का मॉडल है। मॉडल क्या होता है? कम शब्दों में ये समझिए, जिस तरीके से आप अपने बचपने में मेले से कार खरीद के लाते हैं, तो कार तो रियल कार होती नहीं है, वो एक कार का मॉडल होता है, कार का मॉडल होता है। तो किसी भी बड़ी चीज़ को जो आप नॉर्मली हाथ में उठा ना सकें, ज़्यादा बड़ी होवे, उसको हैंडल ना कर सकें, उसको हाथ में उठाने के लिए या उसको हूबहू ऐसे ही दिखाने के लिए जो हम छोटी सा पीस बनाते हैं, उसको बोलते हैं मॉडल, उसको बोलते हैं मॉडल। सेम इसी प्रकार से हम लोग ख़ास करके जो इंजीनियरिंग फील्ड के लोग हैं समझते होंगे इस बात को, और बाकी ढेर सारे फील्ड के लोग, तमाम जो कार की कंपनियां हैं, तमाम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, वो किसी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक छोटा सा मॉडल पहले बना लेती हैं। एक बड़ा सा जहाज़ बनाने से पहले छोटा सा जहाज़ बना करके उस टेक्नोलॉजी पर सारे प्रक्रिया चेक करके फिर बड़ा सा वाला तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं मॉडल। अच्छा, तो ये मॉडल है, इसको हमें समझना है क्या है। पहले तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको गोल सा दिख रहा है, लेकिन एकदम गोल सा ये नहीं है। अगर उसको आप करीब से देख पाएंगे कभी या इमेजिन कर पाएंगे तो ऐसा है, अर्थ ऐसी है कि इसके दोनों ऊपर और नीचे से हल्का से दबा हुआ है, फ्लैटेंड है, ऊपर और नीचे से दबा हुआ है। आप इस बॉल को पकड़ें, ऐसे पुश करें, दबा दें, ठीक। तो ये बिल्कुल ऊपर और नीचे से दबा हुआ है। अच्छा, ऊपर और नीचे से दबा हुआ, तो इस बीच वाले हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर ज़रा सा बल्ज है। बल्ज बोले तो हल्का सा उभरा हुआ है, हल्का सा उभरा हुआ है। तो एक अर्थ का शेप इस प्रकार का है, अर्थ का शेप इस प्रकार का है। अगर मैं आपको बिल्कुल हूबहू बताऊं तो जो आप इसी गर्मी के मौसम में खरबूज वगैरह खाते हैं, खरबूज, बिल्कुल समझिए वही आपका अर्थ है। ऊपर से दबा हुआ, बीच वाले पोर्शन पर ज़रा सा उभरा हुआ, ये अर्थ है। इसमें 3-4 पॉइंट और ध्यान देने हैं। एक तो वे जो दोनों दबे हुए पोर्शन हैं ऊपर से और नीचे से, इनको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। एक को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। तीसरी बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि जो रोटेट कर रहा है, ये एक बीच में पतला सा नीडल है। नीडल बोले तो कह सकते हैं कि तीर है, ठीक, एक धुरी है। इसी धुरी के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, लेफ़्ट टू राइट रोटेट कर रही है। ये भी ध्यान देना, क्योंकि रियल अर्थ जो रियल अर्थ का रोटेशन है वो लेफ़्ट टू राइट है, जिसको हम लोग बाद में अपने सहूलत के हिसाब से मानक बनाए कि हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। वेस्ट बोले तो पश्चिम, पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है।
तो नीडल, अच्छा ये आपने ग्लोब के बारे में 2-3 बातें समझी। अर्थ का शेप कैसा है, शेप है कि ऊपर नीचे दबा हुआ है, बीच में उभरा हुआ है, और एक नीडल के अराउंड रोटेट कर रहा है, एक नीडल के अराउंड रोटेट कर रहा है। रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, लेफ्ट टू राइट है। और ये जो नीडल है, ये जो नीडल है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसे खड़ी नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से ये ऐसे वर्टिकल नहीं है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। इससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री ये टिल्ट है। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको बात हो गई ग्लोब के बारे में। अब इसमें से 2-3 चीज़ें और हैं कि ग्लोब को, ये ग्लोब आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा है। कुछ ग्लोब होते हैं बिल्कुल बैलून टाइप के, उसमें आप एयर फिल कर दें, अपना काम समझ लें उससे, और फिर उसको एयर रिलीज़ कर दें, उसको रख लें। कुछ ग्लोब्स होते हैं बिल्कुल छोटे पॉकेट साइज़ के। तो ग्लोब हमारे पास छोटे से बड़े हर तरह के हर मटेरियल में अवेलेबल हैं। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरी बात कि अब रही बात, हम इस ग्लोब को पढ़ते क्यों हैं। इस ग्लोब पर ही पूरे दुनिया का, पूरे अर्थ का जो एरिया है और जिस तरीके से वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर दर्शाया गया है। पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में आप देख सकते हैं। एक वो हिस्सा जो बिल्कुल ड्राई होवे, लैंड होवे, और एक वो हिस्सा जो वाटर बॉडीज़ होवे, मतलब पानी होवे, जो सतह पानी की होवे। तो इन सतह को हम लोगों ने डिवाइड किया है। उसको डिवाइड किया ओशियंस में और कॉन्टिनेंट्स में, ओशियंस में और कॉन्टिनेंट्स में। तो ये जो आपके नीले नीले दिख रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था कि हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2/3 हिस्सा हमारे अर्थ पर पानी है। तो अर्थ ये जो आपको नीला दिख रहा है, इस वजह से इसको हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। और अगर आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर ब्लू ही है, नीला ही है। तो अच्छा, अब ये जो एरिया है इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारे क्या 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और फिर उसमें सारे देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उसमें स्टेट्स हैं। तो इन सब का इस पर रिप्रेजेंटेशन है कि किसी कितनी एरिया है, कौन कहाँ से कहाँ तक का है। तो जितने भी हमारे मैप हैं वो सारे यहाँ से विथड्रॉ होते हैं। जितने हमारे पास मैप हैं, इंडिया का मैप है, पाकिस्तान का मैप है, और अमेरिका का है, रशिया का है, चाइना का है वगैरह, इन सब का मैप हमारा यहाँ से ड्रा होता है। ओके, आप अगर ध्यान देंगे यहाँ से पता नहीं दिख पा रहा हो कि नहीं दिख पा रहा होगा, तो यहाँ पर आपका इंडिया का मैप है। दिस इज़ योर इंडिया, ठीक। तो एज़ वी आर मुस्लिम, हम लोग को इंटरेस्ट होगा कि मक्का कहाँ पर है, हरम शरीफ कहाँ पर है। तो ये सऊदीया है, यहाँ पर ये मक्का है, इंडिया ये मक्का, ठीक है। तो ऐसे हम पूरे दुनिया को इस वन आई में, एक नज़र में देख सकते हैं कि हाँ हमारी दुनिया है, कहाँ कौन किसके पास, रूस कहाँ, मंगोलिया कहाँ है, सारे कंट्री, सारे कॉन्टिनेंट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा सागर कहाँ से होकर गुजरता है। अच्छा, तो अब रही बात यह कि हमको इसको ग्लोब पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्लोब पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले तो आपको एक बात मैं ये बता दूं कि ग्लोब हम लोगों ने खुद इसको इमेजिन किया है। ज्योग्राफी वालों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको इमेजिन किया है, अर्थ की साइज शेप को, और इसको जिस तरीके से हो सकता है प्रूव भी किया है। तो इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे कि अगर अर्थ पर कोई एक जगह है, कोई एक जगह है, मुझे उसे बताना किसी को कि आपको इस जगह जाना है, तो वो हमें रास्ता कैसे बताएगा। हाउ ही आर शी विल टेल मी हाउ यू विल गो टू दैट प्लेस। आपसे मैं बता रहा हूँ कि आपको जाना है कजाकिस्तान जाना है, कहाँ जाना है, कजाकिस्तान जाना है, तो कैसे बताऊँगा कजाकिस्तान आप कैसे जाएंगे, ठीक। अच्छा, तो जिस तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि ये मान लीजिए आपका एक खेत है, ये घर आपका है, इसको मैं कहता हूं कि आपको इस पॉइंट पर जाना है, पॉइंट नंबर 1 पर जाना है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो कैसे बताएंगे। इसको बताने का तरीका ऐसा है कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर लूँ, डिवाइड कर लिया, ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, जो आपका पूरा खेत है उसको मान लो मैंने 20 लट्ठा इधर या 20 मीटर इधर, जो आप समझें, और 30 मीटर इधर, ये आपका खेत की साइज़ थी। आप खेत के इस कॉर्नर पर खड़े हैं, अपने खेत के इस कॉर्नर पर खड़े हैं, और मैंने कहा कि बाबू यहाँ पर जाओ, इस पेड़ के नीचे
कोई सामान रखा उसको ले आओ, तो अभी यहाँ पेड़ नहीं है, तो मैं उसको टेक्निकल भाषा में ऐसे बताऊंगा कि ये 3 मीटर आप दाहिने जाओ और 30 मीटर आप फिर वहाँ से बाएं टर्न कर जाना। 3 मीटर दाहिने और 30 मीटर फिर बाएं टर्न कर जाना, तो वो बंदा यहाँ से यहाँ तक जाएगा हमारा, और फिर यहाँ से ऊपर टर्न करेगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम अर्थ पर किसी पोजीशन को ट्रेस करने के लिए, किसी प्लेस तक जाने के लिए इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसलिए इस अर्थ पर ये जो आपने यहाँ पर प्लेन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा की है, वही काम हम यहाँ करते हैं, यही काम हम अर्थ पर करते हैं। अर्थ तो हमारी चपटी है नहीं, इस बोर्ड जैसी फ्लैट तो है नहीं सरफेस कि खींच दिया लाइनें और बता दिया आपको कि 3 मीटर लेफ्ट जाओ और 5 मीटर राइट जाओ। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, इस पर ये लाइन ड्रा करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसके एकदम बीचों बीच से सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया। इमेजिनरी मतलब कि रियल में ड्रा नहीं किया। कौन जाएगा अर्थ पे लाइन ड्रा करने, उसका क्या फ़ायदा। हम लोग एक पैमाने से एक सेंटर पर आकर के एक लाइन को अज्यूम करते हैं या ड्रा किया। इस लाइन को हमने बोला कि हमारा इक्वेटर है। क्या बोला, इक्वेटर है। और अब इस लाइन से हमने अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब कम से कम इतना तो पता हुआ कि अगर हमको किसी को भेजना है तो इस लाइन के ऊपर भेजेंगे कि इस लाइन के नीचे भेजेंगे। एक बात तो समझ में आ गई। अगर वो इलाका हमारा ऊपर वाला है तो कहेंगे इस इक्वेटर से ऊपर जाओ, है ना, इक्वेटर से ऊपर जाओ। हम पहले कह चुके हैं ये नॉर्थ पोल है, तो कह सकते हैं कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ, कह सकते हैं ना, ठीक। अगर वो नीचे है तो कह सकते हैं इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ। तो कम से कम दुनिया का आधा हिस्सा हमने बचा दिया कि चलो आपको पूरा नहीं घूमना पड़ेगा, आप इस हिस्से में जाओ। अब हमने इसको बोला इस इक्वेटर से नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा पूरा आ रहा है ये हाफ पर इक्वेटर है, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है इसको हमने बोला कि नॉर्थ हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर, स्फीयर बोलते हैं पूरे गोले को, ये पूरा स्फीयर, और आधे गोले को हेमीस्फीयर, और वो आधा गोला नॉर्थ वाले की तरफ है, इसको नॉर्थ हेमीस्फीयर। डन। सेम इसी प्रकार से साउथ हेमीस्फीयर, साउथ हेमीस्फीयर। अच्छा, अब चूंकि हम लोग को इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पर जाना है ये तय कर लें। इसको तय करने के लिए आप लोग को इससे ज़रा सा 1 मिनट रोक करके एक नई चीज़ बताते हैं, और बहुत लोग को पता भी होगा, बेसिक बात है मैथ की। अगर किसी पॉइंट के अराउंड कोई चीज़ एक जगह से स्टार्ट होती है और पूरा एक चक्कर काट करके फिर उसी जगह पर आ जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 360 डिग्री का उसने रोटेशन पूरा किया। 360 डिग्री का रोटेशन पूरा किया। अच्छा, तो अगर वो यहाँ से चली है और उसके आधे पर आ गई यहाँ पर, इसका मतलब ये उतना 180 डिग्री होगा। और अगर वो इसके चौथाई पर आई है तो ये इतना 180 का आधा 90 डिग्री। मतलब अगर सर्कल का क्वार्टर उसने चला है, सर्कल का क्वार्टर, सर्कल का चौथाई, तो उसने 90 डिग्री एंगुलर मोमेंट किया। एकदम इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चले और आकर के पोल पर जावे, पोल पर से फिर इक्वेटर पर आवे, फिर इक्वेटर पर से फिर साउथ पोल पर आवे, फिर साउथ पोल पर से फिर यहाँ पर आ जाए, तो टोटल वो 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री वो मोमेंट किया। अच्छा, लेकिन अगर वो इस इक्वेटर से चले, नॉर्थ पोल तक आवे, नॉर्थ पोल से फिर इक्वेटर तक आवे, तो इसका मतलब उसका आधा चला 180 डिग्री। अच्छा, अगर वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का आवे, इसका मतलब वो 180 का आधा, 180 का आधा 90, तो 180 का हाफ 90 डिग्री। यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का एंगुलर डिस्टेंस जो है, एंगुलर डिस्टेंस जो है, कोणीय माप जो है, वो 90 डिग्री होती है। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेटर से लेकर के नॉर्थ पोल तक का ढेर सारा, क्या ढेर सारा
पैरेलल्स ड्रॉ कर लेते हैं, ढेर सारे पैरेलल्स ड्रॉ कर लेते हैं और एक एक डिग्री पर एक पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे, तो 90 पैरेलल्स हम यहाँ पर कह सकते हैं, और उससे ज़्यादा ही पैरेलल्स हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। फिलहाल तो इन पैरेलल्स को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। पैरेलल्स होता है जब दो लाइनें बिल्कुल एक दूसरे से एक बराबर दूरी पर तय कर रही हों तो उसको बोलते हैं पैरेलल्स। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब इन दोनों के बीच की दूरी कहीं चेंज ना रही हो, 1 मीटर यहाँ पर है तो 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, बिल्कुल जैसे लाइन की दो पटरियाँ बिल्कुल एक दूसरे से बराबर दूरी पर जा रही होती हैं, तो वो दोनों पटरियाँ, दोनों रेल के ट्रैक जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसे ही हम लोग इस इक्वेटर के पैरेलल सर्किल ड्रा कर लेंगे। एक इक्वेटर ये आपका है, आप देख रहे हैं इसे, अगर दिख रहा हो, ना दिख रहा हो तो आपके व्हाट्सएप पर मैंने इमेज भेजी है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमने एक पैरेलल और ड्रा किया, फिर पैरेलल ड्रा किया, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस लाइन कहीं आपस में कम ज़्यादा ना होने पाए। ओके, इन पैरेलल्स को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जितने भी पैरेलल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, इक्वेटर भी आपका एक तरह का लैटिट्यूड है। अच्छा, तो हम अपने सुविधा के हिसाब से या कुछ चीज़ों को समझने के हिसाब से कुछ खास जो ज़रूरी हमारे पास पैरेलल्स हैं उनको नामांकित किए हैं, उनका नाम दे दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। उसको अगर समझेंगे आप तो यहाँ देखिए, ये आपका फुल अर्थ है। आपको मैंने बताया है कि इसके बीचों बीच, एकदम से बीचों बीच हाफ पर ये आपका इक्वेटर है, और हाफ से 23.5 डिग्री, कितना बच्चों? 23.5 डिग्री पर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा, उसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल की तरफ उतने ही पर, मतलब 23.5 डिग्री पर ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किताब में आप मिलेगा और आपको इमेज में मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इसके बाद फिर यहाँ से 66 डिग्री पर, कितने पर बच्चों? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर एक और आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखने को मिलेगा। इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम है आर्कटिक सर्किल। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है उसका नाम है आर्कटिक, ARCTIC, आर्कटिक सर्कल, और इसका नाम है एंटार्कटिक सर्कल। ओके, और इक्वेटर लिख देते हैं एक बार तो यहाँ पर। ये इक्वेटर हो गया, ये आर्कटिक सर्कल हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बार बार बोल रहे हैं आप लोग, इसको ध्यान में बैठाइए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इसको इसलिए डिवाइड किए हम लोग, हम इसलिए डिवाइड किए हैं ताकि हम लोग अर्थ की जो इन्वायरमेंट है उसको समझ सकें। अब समझिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जगह है, जो स्पेस अर्थ पे आता है, इस पे अगर दिख रहा हो आपको तो ध्यान दें, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इनके बीच का जो स्पेस है उस वाले रेंज को, उस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड, TORRID, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इसलिए बोलते हैं कि ये वो हिस्सा है जहाँ पर सनलाइट की रेज, सूरज की किरणें डायरेक्टली अर्थ सरफेस पर पड़ती हैं, और यहाँ का टेम्परेचर बनिस्बत अदर के काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। अर्थ रेज यहाँ पर डायरेक्टली
एकदम डायरेक्टली बोले तो सीधा स्ट्रेट पड़ती हैं। जैसे ये बोर्ड पर ये लाइट इस पर पड़ रही बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे सन की रेज अर्थ सरफेस पर, खास करके इस जोन में, टॉरिड जोन में डायरेक्ट पड़ती हैं। यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टॉरिड जोन। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली सामने से नहीं पड़ती, कुछ ऐसे टिल्टेड पड़ती हैं। आप देख रहे होंगे इसकी रोशनी इस पर कम पड़ रही है, बोर्ड पर इसकी रोशनी कम पड़ रही है और ऐसे ज़्यादा आपको चमक मार रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब रेज कम पड़ेंगी, स्लैटेंट पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, तो इस पर हीट, इसका टेम्परेचर कंपेयर टू टॉरिड जोन के कम होगा। इसलिए हम लोग इस जोन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल के बीच का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ पोल के बीच का, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो जोन आता है, या इसी प्रकार से नीचे अंटार्कटिक सर्कल या साउथ पोल के बीच का जो जोन आता है, यहाँ पर सनलाइट की रेज, सनलाइट की किरणें, सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर पूरा बिल्कुल ठंडा होता है, अंधेरा होता है और यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमी होती है। इस वाले जोन को, इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं फ्रिज्ड जोन। फ्रिज्ड, FRIZED, फ्रिज्ड जोन। ओके, बिल्कुल जमा हुआ हिस्सा। तो ये हमने अर्थ की एक मोटी स्ट्रक्चर को समझा कि अर्थ पर हम लोग अर्थ को किस तरीके से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली इस तरीके से डिवाइड किया है और किस रेंज में सूरज की रेज पड़ती हैं, किसमें कम पड़ती हैं, किसमें बिल्कुल नहीं पड़ती हैं। इस हिसाब से कहाँ का टेम्परेचर कम, कहाँ का ज़्यादा, कहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। ओके, तो आपने लैटिट्यूड्स के बारे में समझा। लैटिट्यूड्स में जो ख़ास लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स दोनों बिल्कुल एक ही हैं। अगर मैं सिर्फ इतना नाम लूँ लैटिट्यूड्स, तो आप वही समझेंगे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की बात हो रही है। अच्छा, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में एक आध बात और जान लीजिए कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, वो चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ, उनकी लेंथ डिक्रीज होती जाती है, उनकी लेंथ डिक्रीज होती जाती है। बहुत आसान बात है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर आप यहाँ से घुमाएं पूरा घूम करके, फिर यहाँ पर आए, अब पैरेलल्स ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे पैरेलल्स ऊपर जा रहा है, अल्टीमेटली आते 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 बिल्कुल हर बार हर लेंथ में इसकी लेंथ कम होती जा रही है। दो पैरेलल्स के बीच की जो दूरी है, दो पैरेलल्स के बीच की जो दूरी है वो बराबर रहेगी, लेकिन उनकी अपनी लेंथ। कैसे? एक पैरेलल से आप ऐसे जो ऊपर आएगा आपका नॉर्थ पोल पर, वहाँ पर आकर के उस पैरेलल की लेंथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स करने के लिए एक बात तो तय हो गई कि सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? समझिए, ये आपकी अर्थ है। क्या है बच्चों? अर्थ है। ये आपका इक्वेटर है जो इस अर्थ को बिल्कुल दो हाफ पार्ट में बांटता है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट साउथ हेमिस्फीयर। डन? ओके। हमने इस हेमिस्फीयर को ढेर सारे पैरेलल्स में मीन्स लैटिट्यूड्स में बांटा। तो मुझे एक जानकारी मिली है कि तोंगा आइसलैंड है एक और मॉरिशस एक आइसलैंड है, दोनों 20 डिग्री, कितना 20 डिग्री साउथ में लाई करते हैं, 20 डिग्री साउथ में लाई करते हैं। अब चलो, हमने कहा कि ये हमारा शुरू होता है वहाँ से 1 डिग्री से लेकर के ऐसे ऐसे जाते जाते टोटल 90 डिग्री लैटिट्यूड्स ये हैं। मैं मानता हूँ कि 20 डिग्री लैटिट्यूड ये वाला है, दिस इज़ 20 डिग्री साउथ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। डन?
अब इस पर कहाँ पर है ये डिसाइड करना मुझे। 20 डिग्री लैटिट्यूड तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, तो यहाँ पर है मेरा तोंगम आइलैंड या मॉरिशस आइलैंड, या यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये बताना मुझे। इसका मतलब अगर हम इस अर्थ को वर्टिकली भी, जैसे इस तरह मैंने डिवाइड किया है, इस तरीके से भी हाफ से डिवाइड कर दूं, मींस नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके साउथ पोल तक एक लाइन ड्रा करूं और उस लाइन से कितना लेफ्ट है या कितना राइट है ये जानकारी मुझे मिल जाए, कितना लेफ्ट है या कितना राइट है, तो मैं एग्जैक्टली मैं इस मॉरिशियस की पोजीशन में आपको बता सकता हूं। इसके लिए मुझे जो मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, जो वर्टिकली अर्थ को बांट रहा हूं, इन बांटने वाली लाइनों को, जो लाइन नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर तक डिवाइड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस। क्या बोलते हैं? जिस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल बांटने वाले को लैटिट्यूड्स बोला गया, उसी तरीके से वर्टिकल बांटने वाली लाइन को, वर्टिकल बांटने वाली इमेजिनरी लाइन को, रेफरेंस लाइन को हम लोग मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख देते हैं यहाँ पर, MERIDIAN, मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। अच्छा, अब अगर हमें एक मेरिडियन के बारे में मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो फिर मेरिडियन से कितना लेफ्ट है कितना राइट है ये बता दें, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन उसकी जगह आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए भी हम लोग एक ऐसी ख़ास इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग परमानेंट मान लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मतलब मेन, प्राइम मेरिडियन। और ये मानना लोगों की आपस के मुत्तफ़िका राय से हुई, मनमानी नहीं। ये हुआ कि इसको हम लोग परमानेंट बोल दें, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। अब बात होगी इससे लेफ्ट कि इससे राइट। इससे जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, और इस प्राइम मेरिडियन से जो राइट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट डायरेक्शन। राइट बोले तो ईस्ट और लेफ्ट वाला वेस्ट। अब हम ढेर सारी रेफरेंस लाइन, 360 रेफरेंस लाइन, ऐसे इसको हम अपने आसानी के लिए नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके साउथ पोल तक इसको डिवाइड करेंगे। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ढेर सारी मेरिडियन लाइन, 180 इधर 180 उधर, 0 से लेकर के 180 लाइनें लेफ्ट हेमिस्फीयर में या वेस्ट हेमिस्फीयर में, और 0 से लेकर के 180 डिवीज़न, 180 रेफरेंस लाइन, 180 मेरिडियंस राइट हेमिस्फीयर में ड्रा करेंगे। और आप पाएंगे जब ये 0 से 180 इधर जाएंगे और 0 से 180 इधर जाएंगे, इसको ज़रा से यहाँ समझिए। ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है। आपने इसको वर्टिकल में रेफरेंस लाइन माना, और ये रेफरेंस लाइन से 0 से आपने स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होते होते आपने 180 ले गए राइट डायरेक्शन में, और लेफ़्ट डायरेक्शन में 0 से 180 ले गए, तो दोनों जाकर के किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे मिलेगी। मींस लेफ़्ट हेमिस्फीयर का जो मेरिडियन है 180 वाला, और राइट वाला जो हेमिस्फीयर का जो 180 का मेरिडियन है, वो दोनों रेफरेंस लाइन एक ही लाइन है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। ठीक। तीसरी बात, अब हमें ये सारे वर्टिकल मेरिडियंस मिल गए। अब इन्हीं के आधार पर अब मुझे मान लो इस पोजीशन को बताना है, इस पोजीशन को बताना है। तो मैं कहूँगा कि इस इक्वेटर से इतना डिग्री, ये मान लेते हैं 20 डिग्री, 20 डिग्री साउथ में, और इस 0 से प्राइम मेरिडियन से मैं मान लेता हूँ कि 30 डिग्री इधर ईस्ट में। कोई चीज़ हमारी, ये फलानी कंट्री, कोई कंट्री है, चाइना है, 20 डिग्री साउथ में, 20 डिग्री साउथ में, और 30 डिग्री ईस्ट में ये ऑब्जेक्ट, ये कंट्री मिलेगी।
इस तरीके से हम लोग पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पहाड़ को, किसी भी समंदर को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी जो प्लेन्स उड़ती हैं, हमारी जो ट्रेन्स चलती हैं, जो लंबे लंबे सफ़र तय करती हैं, वो इसी टारगेट से काम करती हैं कि हमको इतना डिग्री नॉर्थ में जाना है, इतना डिग्री साउथ में जाना है। इसी आधार से उनका पैरामीटर सेट होता है। ठीक, अच्छा, तो आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में जानकारी ली। अब हम लोग कल पढ़ेंगे आपको इस बारे में कि इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ज़रिए हम लोग किस तरीके से टाइम को मेज़र करते हैं, टाइम को किस तरीके से मेज़र करते हैं, और किस तरीके से टाइम एक जगह से दूसरी जगह में फ़र्क हो जाता है। यहाँ का टाइम कुछ और, सऊदी का टाइम कुछ और, दुबई का टाइम कुछ और, कैसे हो जाता है, इस बात को हम लोग कल पढ़ेंगे। क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है, इसलिए अब यहाँ पर मुझे बंद करना होगा इसे। और अगर कुछ रह गया होगा तो कल भी उसको रिकैप करेंगे। और आप लोगों ने किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, ये बहुत दुख की बात है। काफ़ी मेहनत करते हैं, कम से कम 1 घंटा तैयारी करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, और आप लोग इसको अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ज़रूर तवज्जो से पढ़िए। जो कुछ ना समझ में आए डायरेक्ट कॉल करिए। नंबर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 7525887521 7521। अच्छा है, तो आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तीसरी बात ये, इसमें जो एक बात रह जा रही है, याद आ गई भी, ये जो हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन कहा कि ये वाला हमारा प्राइम मेरिडियन होगा, ये सभी कंट्रीज़, दुनिया के सभी कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि ग्रीनविच नामक एक कंट्री है, क्या, GREEN ग्रीन WHICH, ग्रीनविच नाम की एक कंट्री है। उसका एक लैब है, कोई ऑब्जर्वेटरी लैब करके। उस ऑब्जर्वेटरी लैब से एक जो लाइन पास हो रही है उसको हम लोग रेफरेंस लाइन मानेंगे, और वही हमारी मेन मेरिडियन होगी। उसी मेरिडियन से हम लेफ़्ट और राइट की बात करेंगे। तो ग्रीनविच में जो एक कौन सी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ब्रिटिश रॉयल, ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके पूछ सकते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन की जो रेफरेंस लाइन है वो कहाँ से गुजरती है, तो वह ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि सारे मेरिडियंस की साइज, जैसे वहाँ पर क्या नाम है, साइज़ डिक्रीज़ हो जा रही थी लैटिट्यूड्स में, यहाँ पर साइज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कम नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये मेरिडियंस आपस में पैरेलल नहीं है, मेरिडियंस आपस में पैरेलल नहीं है, लैटिट्यूड्स आपस में पैरेलल थे, लैटिट्यूड्स आपस में पैरेलल होते हैं। तो अब आपने आज ये समझा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, ग्लोब क्या है, ग्लोब किस मकसद से बनाया गया, ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम हाथ में ले सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, है ना, ढेर सारी चीज़ें। और ग्लोब पर, इस पूरे अर्थ पर जितनी कंट्रीज़ हैं, इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, सिटीज़ हैं, और उन सबको हम लोग हू बहू ऐसे ही उसी एरिया वाइज इस पर रिप्रेजेंट किया गया है। और ग्लोब में एक चीज़ अभी आपको बताया था मैं, जो कि इस नीडल के अबाउट रोटेट करता है, नीडल के अबाउट ये अर्थ आपकी रोटेट करती है। तो रियल में ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में कोई नीडल विडल नहीं है, एक इमेजिनेशन है। इस इमेजिनरी लाइन को इस अर्थ की एक्सिस बोला जाता है, अक्षांश या जो ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस बोला जाता है। रियल में कुछ नहीं है। और ये तो आप देख रहे हैं कि अर्थ इस बेस पर टिकी हुई है और इस नीडल पर रोटेट कर रही है। रियल में अर्थ किस बेस पर टिकी हुई है, किसी के दिमाग में सवाल आया? नहीं आया? चलो आपके लिए सवाल ये है, कल जवाब दीजिएगा आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कमेंट करके कि अर्थ फिर सर जी जब ये एक्सिस नहीं है, नीडल नहीं है, तो फिर ये टिकी कहाँ पर है? ये पृथ्वी हमारी, जब ये नीडल रियल में नहीं है, ये एक कल्पना की बात है कि यहाँ एक नीडल है, हमको आपको समझाने के लिए नीडल डाल दी गई यहाँ पर, तो फिर ये टिकी कैसे है? और फिर ये एंगल कहाँ से बना रहे हैं, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बना, 90 से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है? तो ये 2 सवाल आपके लिए है, आप इसको खोजिए अपने बड़े भाई से, चचा से, जिससे जो हो सके पता करिए। और
मेरे व्हाट्सएप पर या इसी जगह पर यूट्यूब पर ही कमेंट करके आंसर दीजिए। कल इंशाल्लाह इसको बताएंगे अगर आप लोग नहीं बता पाए तो। ठीक, ओके, ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। अजान हो चुकी है लगभग और नमाज़ टाइम हो गया है। आप लोग भी नमाज की पाबंदी करें और फिर इंशाल्लाह तैयार रहिए पढ़ाई के लिए बकरा ईद के बाद से।